हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एसआर फ्यूचर एकेडमी में। और मैं सचिन कुमार आपके लिए लेकर आया हूं जो संख्या और संख्या पत्ती आपका चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न अभ्यास प्रश्नावली कंप्लीट कर ली है। और आज हम प्रयास कीजिए जो आपकी प्रश्नावली है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने यूट्यूब पर नवोदय विद्यालय के लिए फ्री कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें हमारा पहला चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति चल रहा है। उसमें हमारी अब तक 4 क्लासें हो चुकी हैं और आज इसी क्रम में अगली क्लास 5वीं क्लास है। इस क्लास में हम आज अपना चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि उसकी अगली प्रश्नावली प्रयास कीजिए है। और आपको साथ ही साथ ये भी बता दें कि हम जो तैयारी के लिए किताब जो बुक फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिस किताब से प्रैक्टिस करेंगे, वो किताब जवाहर नवोदय विद्यालय अरिहंत वाली है। वैसे तो आप किसी भी बुक से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतनी कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से आपको चैप्टर कराऊंगा कि आप एक बुक से नहीं किसी भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो यहाँ पे मैं इस किताब के सवाल आपको सॉल्यूशन इस किताब के जो सवाल हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पे कराता हूँ। लेकिन आप किसी भी किताब से पढ़िए, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो चलिए आज प्रयास कीजिए, शुरू करते हैं बच्चों। अपना अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको सभी क्लासों की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 1023 में शून्य का स्थानीय मान है, तो आपके लिए तो बहुत आसान होगा। जिसने पिछली क्लासें कर रखी हैं उसके लिए तो बहुत आसान है। तो यहाँ पे पूछा है 1023, इसमें 0 का प्लेस वैल्यू पूछा है। तो आप जानते हैं जिस अंक का प्लेस वैल्यू पूछे उसे ऐसे लिखते हैं और उसके पीछे वाले अंक के पीछे जितने अंक है उतने ही 0 लगाते हैं। तो यहाँ 3 0 लग जाएंगे, तो 3 0 का मतलब 0 ही तो है बच्चों। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। दूसरा प्रश्न यहाँ पे 5 7 4 8 7 3 में 8 का स्थानीय मान पूछा है इसका। तो मैं इसे क्या ऐसे लिख दूं, प्लेस वैल्यू 8 की प्लेस वैल्यू पूछे तो 8 लिखेंगे और 8 के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही 0। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी अंक का भी स्थानीय मान निकालना चाह रहे हो तो आप उस अंक को ऐसे ही लिखिए और उसके पीछे जितने अंक होते हैं उतनी 0 लगा दीजिए। जैसे 8 का हमें स्थानीय मान प्राप्त करना है, तो 8 को मैंने प्लेस वैल्यू, पी का मतलब होता है बच्चों प्लेस वैल्यू, ऐसी लिखी, मतलब प्लेस वैल्यू। और 8 की निकाल रहे हैं तो 8 ऐसे लिखा, 8 के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लगा दिए। तो इस तरीके से आप आसानी से जो स्थानीय मान है उसे ज्ञात कर सकते हो। साथ ही साथ में जातीय मान की बात करूं तो इसी संख्या में जातीय मान को भी समझ लेते हैं। जातीय मान होता है बच्चों उस अंक का अपना स्थान जहां पर वो रखा हुआ है। जैसे 7 का जातीय मान पूछा जाए तो 7 का जातीय मान 7 होगा, 4 का 4, 8 का 8, 7 का 7, 3 का 3। जातीय मान की बात कर रहा हूं बच्चों, तो जातीय मान आप समझ गए होंगे। इस तरीके से जातीय मान निकलता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 90,099 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 90,000 है, 90,000 तक चलना है तो किसी भी अंक को पढ़िए, ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर शायद ये क्वेश्चन इस तरीके से दिख नहीं रहा था। चलिए अब आपको सही तरीके से दिख जाएगा। तो 90,000 पढ़ना है बच्चों। देखिए पहली संख्या जो ऑप्शन से देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए लाख में बात पहुंच गई और हमें 90,000 तक चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। इसे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर लाख में बात पहुंच गई और यहाँ पे 90,000 है। इसे देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये लिखा हुआ है 90,909, 90,909 लिखा हुआ है ना बच्चों। तो ये भी नहीं होगा, हमें क्या चाहिए 99। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 90,099 कौन सा है, ये आपका 4th ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो आप इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बहुत आसान प्रश्नावली है, सही तरीके से करेंगे तो आप बेहद अच्छे तरीके से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो भाज्य संख्या की परिभाषा हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे बेसिक क्लास, मैं बार बार यही कहता हूं कि बच्चों अगर आपने सबसे पहले वाली जो बेसिक क्लास है वो नहीं की तो आपको सही तरीके से समझ नहीं आएगा। और अगर आपने वो कर ली फिर उसके बाद चाहे तो आप चैप्टर मतलब किसी भी बुक से करें तो आप हर बुक का चैप्टर कंप्लीट आसानी से कर जाओगे और उसी में से ही पेपर में आपको मिल भी जाएगा। तो आप उसे जरूर कर लीजिए इन्हें करने से पहले। चलिए अब देखते हैं 4 में क्या पूछा है, कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो बच्चों 2 तरह की संख्या होती है, भाज्य अभाज्य। तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से भी नहीं कटती और भाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से कट जाए। अभाज्य सिर्फ अपने आप से कटेंगी और भाज्य खुद के अलावा किसी और से भी कट जाएंगी। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो जो अभाज्य नहीं है वो बतानी है। तो आप लोग जानते हो 19 किसी से नहीं कटती तो अभाज्य है, 23 किसी से नहीं कटती तो अभाज्य है, 29 किसी से भी नहीं कटती तो अभाज्य है और 33 जो है
वो आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। ध्यान से देखिए बच्चों, 33 जो होती है देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगी, 3 से भाग करेंगे तो 3 से कटेगी 11 बार, और अगर 33 को हम 11 से डिवाइड करें तो 11 से कट जाएगी 3 बार। तो ये 11 से मतलब 3 से भी डिवाइड हो रही है और 11 से भी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। तो अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है? 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या वो है जो किसी से भी नहीं कटती। तो देखिए 27 है, 27 को आप ध्यान से देखिए 3 से कट जाती है, काट के देखिए 3 निम 27, तो 3 से कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी, 9 तिया 27। कटने का मतलब है कि शेषफल 0 दे या उसके पहाड़े में आए जिससे हम काट रहे हैं। तो 3 से कटती है, 9 से कटती है। 57 देखिए बच्चों, 57 3 से कट जाएगी, चाहे आप काट के देख लीजिए। 57 3 एकम 3 बचेंगे 2, यहाँ पे लिखते हैं 3 एकम 3 बचते हैं 2 आगे लगाएंगे 3 निम 27। ठीक है, तो ये 3 से कट रही है, और ये 19 19 दूनी 38 19 57 19 से भी कट रही है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 77 7 से कटेगी और 11 से कट जाएगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 97। जो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों? 97 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 7,05,102 को संख्यांक के रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। मतलब संख्या को अंकों में किस तरीके से लिखा जाएगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 7 लाख, लाख में बात पहुंची हुई है तो लाख तक तो पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब देखते हैं, ऑप्शन से ही हो जाएगा बच्चों, ये आसान सवाल है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो ये क्या लिखा हुआ है? 7,05,102, और यहाँ पे क्या पूछा है? 7,05,102 ही है। तो हमारा ऑप्शन तो पहले ही ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार सभी को पढ़ ले। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये लिखा हुआ है 7,05,102। ध्यान से देखिए बच्चों, 502 नहीं है, 5,02 है, सॉरी 50,002 है, 5,000 सॉरी। ठीक है, इसे देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये देखिए क्या लिखा हुआ है? 7,50,002। 50,002 है ना बच्चे? एक बार ध्यान से देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हाँ 5,002 था, ये 50,002 है। और इसे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। लेकिन हमें तो 7 लाख चाहिए, ये ज़्यादा हो जाएगी, 10 लाख के आस पार हो जाएगी, 70 लाख के आसपास बनेगी। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को आप ध्यान से देखिए। इस तरह का सवाल वैसे तो हम काफ़ी कर चुके हैं, फिर भी आप पढ़ेंगे तो आसानी समझ में आएगा। हमारे पास अंक हैं 3, 7, 0, 1, 5 में से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो आप जानते हो अगर छोटी संख्या बनानी है, कैसी संख्या बनानी है बच्चों? छोटी संख्या बनानी है, इन अंकों से बनानी है। तो सबसे पहले छोटी संख्या बनाने के लिए हम छोटे अंक को पहले रखते हैं, फिर उसे बढ़ते क्रम में लगाते हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान होगी, अगर हमारे पास 0 भी शामिल है तो 0 को हम दूसरे नंबर पर रखते हैं। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0, अब बढ़ते क्रम में लगा देंगे 3, 5, 7। तो हमारा यह आंसर हो जाएगा, है ना? 1, 0, 3, 5, 7। तो 1 देखिए कौन सा आंसर है? 1, 0, 3, 5, 7 आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हो रोमन अंक में L, X, X, V, I, I। ये ट्रिपल I है कुल मिला के यहाँ पे, है ना? ठीक है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने बताया था अगर रोमन अंक पढ़ते हैं तो सबसे बड़े अंक को देखते हैं। सबसे बड़ा अंक यहाँ पे L है, और L को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं बच्चों? L को हम लिख सकते हैं L को 50 ही लिखेंगे बच्चों। 85 तो होता है L। ठीक है बच्चों, हाँ 50 ही होगा, हाँ 50 होगा, क्योंकि 100 होता है हमारे पास। 100 क्या हो जाएगा बच्चों? L तो 50 होता है। 100 की बात करूँ तो C 100 होता है और D 500। और मैंने बताया था जैसे ये 50 है और 50 के बाद अब इससे छोटा अंक इसके आगे लिखे हैं तो जोड़ में माने जाएंगे, और इससे पहले लिखे हैं तो माइनस में माने जाएंगे। कैसे? जैसे ये 10 होता है आप जानते हैं, ये 10 होता है आप जानते हैं, और ये 5 और 3 8 होता है आप जानते हैं। तो इसे इस तरीके से पढ़ना होगा, 50, 60, 70 और 8 78। अगर यहाँ पे जैसे 50 लिखा हुआ है, देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे L है और L के पास L से पहले मैं 4x लिख दूं तो ये L कितना होता है? 50, और ये कितना होता है? 10। तो इस पूरे को पढ़ सकते हैं हम 40। मतलब इसे कम करके पढ़ते हैं, घटा के, और इसे बढ़ा के पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ तो बढ़ा के और पीछे लिखा हुआ तो घटा के पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर 78 दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप समझ गए होंगे, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये L के बाद लिखा हुआ है तो इसका क्या लिख देंगे हम? 50, 60, 70 और 8 78। और कल देखा था हमने, अगर बार लग जाता है यहाँ पे तो 1000 में संख्या पढ़ी जाती। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है और आप पूरे अच्छे तरीके से इस चीज को समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 8 ध्यान से देखना है बच्चों सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 8 8 8 8 की पूर्ववर्ती संख्या।
8 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है बच्चों, आप जानते हैं 9वां सवाल है। तो किसी भी अंक की अगर पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, जैसे संख्या लिखी हुई है, अंक नहीं संख्या की बात कर रहा हूं, कितनी बार 8 है, ये 3 और 2 5 बार 8 है, तो 5 बार 8 लिख दिया। पूर्ववर्ती संख्या एक घटा के आएगी तो इसमें से एक घटा देंगे। और साथ ही साथ बच्चों में बता दूं, अगर अनुवर्ती या उत्तरवर्ती पूछी गई है तो एक जोड़ के आएगी, तो एक घटा के क्या मिलेगी, पूर्ववर्ती। तो हमें पूर्ववर्ती निकालनी है तो 7 आ जाएगा। यहाँ पे तो 8 का 8, यहाँ पे 8 का 8, यहाँ पे 8 का 8, 8 का 8, तो 8 8 8 8 7। देखिए कौन सा है, 3 4 बार 8 है और फिर 7 है, तो पहले ही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 में पूछा गया निम्न में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वो संख्या अभाज्य है जो किसी से भी नहीं कटती। कौन सी संख्या अभाज्य बच्चों, जो किसी से भी नहीं कटती। तो यहाँ पे 300 जो हमारा 10 का आंसर है वो 373 है। ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, तो ये संख्या कैसी कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है, बाकी आप संख्याओं को काट के देखेंगे तो किसी ना किसी संख्या से ये कट जाएगी, लेकिन हमारा जो कौन सा आंसर है तीसरा 373 किसी से नहीं कटेगी। तो आपके लिए ये होमवर्क है कि आप 161, 221 और 437 को काट के देखिए और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताइए कि ये संख्या किससे कटती हैं। तो आप इसे होमवर्क मानेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आप 2 से स्टार्ट करें, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो 2 से स्टार्ट करें और काटना स्टार्ट करें। और अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, हमारा जो बेसिक पार्ट है मैथ की क्लास का बेसिक पार्ट वाली प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और उसमें से एक वीडियो है विभाज्यता के नियम, ध्यान से सुनिए, विभाज्यता के नियम। उसमें हमने आपको 1 से लेके 15 तक की संख्या के बारे में बताया है कि यह संख्या कितनी बड़ी संख्या को कैसे काटती है, चुटकियों में बता देंगे। ठीक है, तो आप उसे देख लीजिए और नहीं तो आप 2 से काटना शुरू कीजिए, लगातार काटते रहिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने अपना होमवर्क ठीक से किया या नहीं। तो आप इन संख्याओं को काट के बताएंगे कि कौन सी संख्या किससे कटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, इसे आप होमवर्क समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो बच्चों अभाज्य संख्या शुरू कहां से होती है, 2 3 इस तरीके से लिखी जाती है ना, 5। तो सबसे छोटी देखिए अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर है 12। निम्न में 3 का स्थानीय मान इकाई किस संख्या में है। मतलब 3 का स्थानीय मान जो है, 3 का स्थानीय मान इकाई किस अंक में है। तो 3 का स्थानीय मान हमें देखना है कि इकाई किस अंक में। इसकी थोड़ी लैंग्वेज डिफरेंट है, मैं आपको इसका मतलब आसान लैंग्वेज में बताऊं तो हमें बताना है कि 3 जो है स्थानीय स्थान पर कौन से ऑप्शन में रखा हुआ है। तो देखिए ये संख्या लिखी हुई है, संख्या में देख लीजिए कि 3 इकाई के स्थान पे कहाँ रखा है, वही आपका 3 का स्थानीय मान भी होगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे वही अपना स्थानीय मान हो जाता है जो संख्या लिखी हुई है, क्योंकि उसके पीछे कोई अंक नहीं होता तो 0 भी नहीं लगती, तो वही अपना अंक हो जाएगा। तो देखिए 3 कहाँ पे लिखा हुआ है इकाई के स्थान पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो इसमें तो कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो इकाई के स्थान पे 3, सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बतानी है बच्चों। तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए पहले तो आप मैं आपको बताऊं कि 2 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो है आपकी 99, क्योंकि इससे आगे चलेंगे तो 100 हो जाएगी। तो ये तो नहीं होगी क्योंकि ये तो 3 अंकों की है, 1 2 3, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 1 2 3, ये तो 3 अंकों की है। तो 2 अंकों की कौन सी हमारे पास, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है 99, सॉरी बड़ी से बड़ी। तो हमें बड़ी से बड़ी अभाज्य बतानी है, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है, 99, लेकिन ये तो भाज्य है 3 से भी और 11 से भी, और इससे छोटी बनती है 98 और फिर बनती है 97। तो आप 97 को आप जानते भी हो, हम लगातार 97 का क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है। तो 97 अभाज्य संख्या है और 2 अंकों की है, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 1 अंक की या छोटी से छोटी संख्या का बिना किसी अंक के, तो वो आपकी 2 हो जाएगी। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 97 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए वैसे भी हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 2 अंकों की सारी संख्या लिखी हुई है। 99 देखेंगे बड़ी से बड़ी है, लेकिन 99 अभाज्य नहीं है। 99 तो 9 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, 98 2 से कट जाती है, और भी बहुत सारी अंक है जिससे कट जाएगी। 97 नहीं कटती, 95 5 से भी कट जाएगी। तो ये तो अभाज्य नहीं है, और अभाज्य कौन सी है, तो फिर ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ ध्यान से आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14, 1 की पावर 0 का मान होता है। इस तरह के सवाल हम काफी कर चुके हैं। 1 की पावर 0 ध्यान से देखना है बच्चों, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से। तो 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 का मतलब क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अंक की पावर 0 लगी है तो वो संख्या 1 मानी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर 1 की पावर 0 मतलब 1 इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके पास ऐसा लिखा हुआ है 99 की पावर 0, तो इसका मान क्या बनेगा, 1। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 103 की पावर 0, तो इसका मान भी क्या बनेगा, 1। तो आप इसे याद रखिए कि अगर किसी संख्या की पावर 1 है तो उसका जो उत्तर आपको प्राप्त होगा वो 1 होगा।
चलिए इस चैप्टर का लास्ट और सबसे बड़ा, थोड़ा सवाल भी बड़ा है, वो हमें करना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 4 3 0 6 2 का 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में कौन सा है। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको ध्यान से समझना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 4 3 0 6 2। यहाँ पे 10 की घातों में विस्तारित रूप बताना है। तो देखिए अगर कोई ऐसी संख्या बनती है तो कैसे बनती है, देखिए ध्यान से देखना है। अब मैं आपको यहाँ पे इसका सही से सॉल्यूशन बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। इस सवाल को हमने पढ़ लिया, 10 की घातों में विस्तारित रूप निम्न में से कौन सा। आप चलिए आप इसमें नहीं डालिए। ये देखिए ये संख्या बनी है तो कैसे बनी होगी, ध्यान से देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो सबसे पहले इस सवाल में हमें 4 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 0 का, 6 का, 2 का स्थानीय मान निकालना और सबको जोड़ना है। तो देखते हैं कि क्या ये संख्या बन पाती है या नहीं। तो 4 का स्थानीय मान तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, 4 का स्थानीय मान क्या बना। फिर 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे 3 0 है तो 3 के पीछे 3 0 यहाँ पे लिख दी। 0 का स्थानीय मान 0 0 0, 6 का स्थानीय मान 6 0 और 2 अपने स्थान पर है। अब आप इन्हें जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ने के बाद 2 6 0 3 4। तो आप देख सकते हो कि जो अंक रखे हुए हैं, अगर उन्हीं अंकों का स्थानीय मान निकाल के जोड़ दिया जाए तो वो संख्या खुद प्राप्त हो जाती है। ठीक है, मतलब इसमें 4000 में इसको जोड़ा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर एक बार सवाल पे भी निगाह डाल लेते हैं। हाँ ये सवाल है। तो हम कह रहे हैं कि इन अंकों के सभी के स्थानीय मान निकालने हैं और सभी स्थानीय मानों को जोड़ना है तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमें इस तरीके से नहीं पूछा है, हमें इस तरीके से पूछता तो ये होता, हमसे पूछा है 10 की घातों में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 40,000। तो इसे क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, 4 गुना 1 2 3 4, 4 गुना 10,000, क्योंकि 4 गुना 10,000 करेंगे तो 4 कितना बनेगा, 40,000। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस 10,000 की। तो बच्चों 10,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 10 की पावर 4। अब इसका पावर 10 की पावर 4 है, ये कैसे समझेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है 10 की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 4 का अगर मैं मतलब बात करूं तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 की 4 बार गुना, क्योंकि पावर जितनी भी होती है किसी की उतनी बार गुना मानी जाएगी। तो 10 की 4 बार गुना, जब 10 की 4 बार गुना करेंगे तो हमारा 10,000 ही बनेगा। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10,000 या 4 गुना 10 की पावर 4। क्योंकि हमें 10 की पावर के रूप में लिखना है तो मैंने इस तरीके से बना दिया। ठीक इसी तरीके से इसे किस तरीके से बनाएंगे, 3 गुना 10 की पावर 3, क्योंकि 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुना 10 गुना 10 वो 1000 ही बनेगा। तो इसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, 4 को लिखना है, उसके बाद जितनी जीरो है, जितनी भी जीरो हो वो 10 की पावर के रूप में काउंट होगी। तो 4 जीरो है तो 10 की पावर 4, प्लस हमने क्या जोड़ा इसमें 3, 3 के पीछे कितनी जीरो है, 3 ही जीरो है तो 10 की पावर 3 के रूप में काउंट होगा। जीरो को ऐसे ही जोड़ देंगे, प्लस 6 गुना 10 की पावर 1 है और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, समझ गए होंगे आप। मतलब इन्हें पावर के रूप में कैसे लिखना वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसे 4 गुना 10,000 लिख सकते हैं, 10,000 को 4 गुना 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो टोटल इस पूरी संख्या को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 10 की पावर 4। तो आप इसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर किसी अंक के पीछे जितनी जीरो है उसे उतनी ही 10 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। और अंक को आप अलग कर लीजिए, अंक हमारा अलग और 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो होती तो 10 की पावर 4, अंक हमारा अलग 3 जीरो होती तो 10 की पावर 3 जीरो, ऐसे ही अंक हमारा अलग और 10 की पावर जीरो है 1 तो 1 पावर और 2 यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इन्हें जोड़ देंगे तो इस रूप में हमारा लिखा जाएगा। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, 10 की पावर 4 गुना 10 की पावर 4। तो यहाँ पे 10 की पावर 3 है, नहीं बनेगा। यहाँ पे 10 की पावर 5 है, नहीं बनेगा। 10 की पावर 6 नहीं बनेगा, एक में ही है तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप ध्यान से देख सकते हैं। तो हमने किस तरीके से ये समझा, आप उस चीज को समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, मतलब कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम उस सवाल का दोबारा से सॉल्यूशन आपको प्राप्त कराएंगे, चाहे हमें व्हाट्सएप के जरिए बताना हो, चाहे किसी भी तरीके से, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे दायित्व है वो आपकी तैयारी को मजबूत करना है। वो तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आप सही तरीके से तैयारी कीजिए और सही तरीके से नोट्स बनाइए तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, इस बात की गारंटी है। आप हमारी सभी क्लासों को लगातार देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। चलिए धन्यवाद।